कठिनाइयों का सामना। विनोद अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके पास खेती के लिए सामग्री और मजदूरों के वेतन के लिए पैसा नहीं था। मोहन गांव का धनी व्यापारी विनोद के सामर्थ्य को देखकर उसे अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव देता है। विनोद ने मोहन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन वह खुश था कि उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। मोहन विनोद के काम की सराहना करता और उसे अधिक समय के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता। विनोद ने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। विनोद की मेहनत और अधिक मेहनत का फल मिलने लगा। उसने अपने खेतों को बेहतर बनाया और अधिक उपज उत्पन्न की। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मोहन ने विनोद की सफलता को देखा और उसकी कठिनाइयों की समझ आई। वह खुश था कि विनोद ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और उसने अधिक मेहनत की। विनोद की सफलता के बारे में सभी लोग खुश थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह उनके लिए एक प्रेरणा बन गया था। मोहन ने विनोद को सबके सामने सराहा और उसे उत्कृष्ट खेती के लिए पुरस्कृत किया। विनोद की कठिनाइयों की समझ और उसके खुश होने की खुशी को देखकर मोहन भी खुश था। विनोद अपने आत्मसमर्पण और मेहनत के लिए सभी का धन्यवाद करता है। उसने कहा, मैंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अब मैं अपनी सफलता का आनंद ले रहा हूँ। मोहन ने विनोद की बातों को सुना और मान्यता दी। उसने कहा, विनोद, तुमने हमें सबक सिखाया है कि कठिनाइयों का सामना करने से ही हम खुश हो सकते हैं। विनोद ने मोहन के शब्दों को सुना और मुस्कान की। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष की सफलता को मान्यता दी। वह अपनी खुशी में डूब गया। मोहन और विनोद दोनों खुश थे। विनोद ने कठिनाइयों का सामना किया और खुश हुआ, जबकि मोहन ने विनोद की सफलता और खुशी को देखकर खुश हुआ। यह बात सत्य साबित होती है कि जो कष्ट सहता है वह बाद में आनंद ले सकता है, लेकिन जो दर्द देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता।